बायो स्केच तो देख लिया है ना हमने? यस सर, सर वो ओपीआई वाला पार्ट। हाँ, एक मिनट। वेरी गुड। इतना मेहनत करते हो तब मतलब ना, ऐसे इस मेहनत का नतीजा वही होता है कि आपका रिजल्ट हो सकता है इन केस कभी हो सकता है कि ना भी आए, बट तुम लाइफ में अच्छा जरूर करोगे। ठीक है यस ना? एंड नॉट ऑल प्रिपरेशन विल लीड टू सक्सेस, तुम ऐसे समझ के चलो, है ना? यस तो इसलिए हमें अच्छे मतलब अपने अपने आप को मैनेज करना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, है ना, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानना, अपने स्ट्रेंथ को समझना, ये सब तो हमारा मेन काम है ना प्रिपरेशन का। जी सर। ठीक है, ऐसा कोई मैजिक स्टिक तो है नहीं कि हम तुम्हें दे देंगे। हम्म। और आई डोंट टॉक इन टर्म ऑफ कि आपको सोच के बात करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, है ना? वो कभी वो ऐसे सजेशन जो है कभी पूरे नहीं होते। यस सर। तो इसलिए तुमको काम ही करना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम है कंटेंट में मीडिया प्रोडक्शन, जर्नलिज्म, रिसर्च, फिल्म एनालिसिस, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, क्रिटिकल स्टडी ऑफ मीडिया कल्चर, पोस्ट प्रोडक्शन स्किल्स। ठीक है, ये मोस्टली तुम देख लियो ना एक बार, मतलब देख के हाँ सर, लिखो वो ना। उसी में से देखा सर, ठीक है, वो वेरी गुड। डिस्क्रिप्शन में से। कवर आउटकम्स है, कवर इंपॉर्टेंट इशूज, प्रोजेक्ट्स, स्टोरीज थ्रू डॉक्यूमेंट्री, critical analysis of social political analysis, situations, provide a medium for unheard voices। देखो, यहाँ कुछ गड़बड़ सा हो गया। जैसे जैसे एक लर्निंग आउटकम है और एक स्किल आउटकम है। ठीक है, यस सर। तो आउटकम को हम लोग वो करेंगे, ऐसे लर्निंग आउटकम करेंगे। तो उसमें है अंडरस्टैंडिंग ऑफ, उसको क्या बोलते हैं जो दो चीजें मिलते हैं, मतलब रिलेशन ऑफ, ऐसे रिलेशन लिख रहा हूँ, ये वर्ड थोड़ा और अच्छा हो सकता है या होता है, ओके सर। मीडिया एंड सोसाइटी, अच्छा। है ना? एक्सप्लोरिंग कल्चर और सोसाइटल वो ट्रेडिशन जो भी है, सोसाइटल एस्पेक्ट्स थ्रू मीडिया। ओके सर। ये सब मतलब ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तुम थोड़ा और पढ़ोगे तो और समझ में आ जाएगा। जैसे ये सब जो है ना लर्निंग आउटकम्स है। अच्छा सर। ठीक है, अब जब सेकेंड हम लिखते हैं स्किल आउटकम्स, ओके। तो इसमें जैसे कुछ तो डायरेक्टली रिटन है और हाँ कुछ इनडायरेक्टली है जो ऑब्वियस है कि वो तुम में आएगा ही, है सर। ना? जैसे प्रोडक्शन स्किल्स, सर लिखा है लास्ट में इसमें। हाँ वो सब लिखे हो, मतलब मैं बस बता रहा हूँ मैं, हाँ है ओके सर। ना? और फिर एडिटिंग, एडिटिंग, यस सर। है ना? डिजाइनिंग अ प्रोजेक्ट, डिजाइनिंग अ मतलब डॉक्यूमेंट्री या मूवी प्रोजेक्ट, यस सर। है ना? स्टार्ट टू एंड, मतलब कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, कब कब होगा। ठीक है, यस सर। और फिर मतलब तुमको अगर डायरेक्शन सीखना है, डायरेक्शन का भी ये सब तुम वैसे होता है ना कि इसके बहुत सारे आउटकम हो सकते हैं, हाँ सर। बट बेसिकली तुमको वही सब लिखना है जो तुमको ज्यादा पसंद आता है, यस कि सर। जो तुम बेसिकली ध्यान दोगे, तो ऐसे लिख देना है। ठीक है, ओके सर। अच्छा। प्रोस्पेक्ट्स फॉर स्टूडेंट्स, वर्क विद प्रोडक्शन हाउसेज, इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, एज जर्नलिस्ट सिलेक्शन, प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया, पीआर सिलेक्ट, हाँ। रिप्रेजेंटेटिव, ये सब ठीक है। और भी हो सकता है, बट ठीक है। प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी मीडिया प्रोडक्शन इज लेंस थ्रू व्हिच issues of country can be heard or seen, will help in identifying issues। ये देखो, हेल्प तो करता ही करता है मीडिया एक्चुअली। तो ये यहाँ पे हम बोले थे ना कि ये वाला भी चीज ध्यान में रखना है कि जो जो करंट मीडिया की क्वालिटी है ना, यस सर। दैट नीड्स टू बी इम्प्रोवाइज। ओके। तो जो टिस का जो मीडिया एंड कल्चर है, इट हेल्प्स इन दैट, क्योंकि ज्यादातर जो मीडिया इंस्टीट्यूट्स हैं, हाँ सर। अपार्ट फ्रॉम टिस और एक दो को छोड़ के, दे आर मोस्टली दे विल जस्ट ट्रेन फॉर स्किल, दे विल नॉट ट्रेन यू फॉर कंटेंट। राइट सर। तो वो क्या हो जाता है कि आदमी को अच्छा वीडियो बनाने आ जाता है लेकिन कंटेंट क्रिंज कर देंगे। अच्छा। तो वो सब चीजों को से भी देश को निजात पाना है जल्दी से जल्दी। यस सर। तो बस आई एम वेरी मच इन हरी कि तुम जल्दी जाओ वहां पढ़ो और लोगों को अच्छी चीजों का टेस्ट दो, यस सर। सो दैट कि लोग यूट्यूब पे गंदे गंदे वीडियोस, जो क्रिंज वीडियोस हैं, वो देखना बंद कर दें, यस सर। है ना? और बताओ, हम लोग जैसे आदमी शिकार हो जाते हैं, हम भी दिन में 1 घंटा देख लेते हैं खाली 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 वीडियोस। तो अब अच्छी वीडियोस अवेलेबल नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे बताओ? सही बात है सर। तुम मेरा नुकसान कर रहे हो, मेरा मतलब तुम नहीं, मतलब जो बाकी लोग जो कर रहे हैं वो लोग। तो तुम्हारा ये मतलब वो टेस्ट के कॉलेज के पढ़ने पे जब अच्छे वीडियोस बनेंगे,
है ना। अब जैसे मतलब द पॉइंट इज कि इधर रिसेंट टाइम्स में देखो मतलब शॉर्ट मूवीज वगैरह बहुत सारी अच्छी अच्छी बनी है हाँ ना। तो नाउ द यूट्यूब हैज गुड कंटेंट, मतलब इन गुड अमाउंट ऑफ। पहले क्या था कि लोगों को लगता था कि अपलोड ही तो करना है, कुछ भी बना के अपलोड कर दो, तो वो कोई भी आदमी जो थोड़े बहुत स्किल लेके, और क्योंकि जो इसका जो कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलेक्ट विथ स्किल है। यस सर, मैंने कुछ सैंपल डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी थी टेस्ट की, हाँ काफी अच्छा बनाते हैं सर वो लोग, मतलब एग्जैक्टली स्टूडेंट्स नहीं बनाया तो था सर। हाँ वो फील होगा तुम्हें कि एक लर्नेड आदमी एक अंडर जैसे इशूज को भी जो समझते हैं, जिस लेंस से वो दिखाते हैं, जिस एंगल से, हाँ वो सर। अमेजिंग होता है। तो यस मतलब सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट ये, तो सोसाइटी एक तो देख के उसको समझेगी भी अच्छे यस सर। तरीके से। दूसरा, इट्स डायर नीड ऑफ इंडियन मीडिया वो कि जल्दी से जल्दी क्रिंज का इरेडिकेशन हो पाए, राइट सर। एंड ओनली ट्रेन्ड पीपल लाइक यू कैन डू इट। यस ठीक सर। है। challenges क्या, फेक न्यूज, येलो जर्नलिज्म, लॉबिंग इन मीडिया, ओवर रेगुलेशन ऑफ मीडिया, प्रोसिक्यूशन, है ना, एंड ऑफ कोर्स द हैबिट दैट हैज बीन डेवलप्ड इन इंडियन सिटीजन फॉर द क्रिंज वीडियोस। ओके सर, इसको भी इंक्लूड कर दूंगा। मतलब ये तो मैं बार बार फोकस करके बता रहा हूँ हाँ क्योंकि सर। मैं तो इसी से परेशान हूँ। यस ठीक है। योर एस्पिरेशंस एंड एलिजिबिलिटी, ये योर ग्रीड एंड मोटिवेशन, जैसे वेरी डायनामिक फील्ड, डेली चैलेंजेस, फेम एंड रिकॉग्निशन, अवे फ्रॉम रूटीन फाइबर, बिल्कुल सही है। सेंस ऑफ रियलिटी एंड वर्क सेटिस्फैक्शन, ठीक है, यस सर। बिल्कुल सही है। नेम एंड फेम सब तुमने लिख दिया, ये तुम्हारा ग्रेड है, मोटिवेशन ठीक है। प्रोफेशनलिज्म वाला एस्पेक्ट है कि ऑफ कोर्स ये इसमें यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो ऐसा प्रोफेशन है जो वाकई आप जब तक ट्रेंड नहीं है तब तक कर नहीं पाओगे, यस सर। है ना। मैनेजमेंट ओरिएंटेशन मिसिंग है, चलो ठीक है, इस पे कोई बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद क्या लिखा, व्हाट मेक्स यू एलिजिबल फॉर दिस कोर्स, पैशनेट अबाउट मीडिया स्टडीज, लव फॉर कवरिंग स्टोरीज एंड स्टोरी टेलिंग, पास्ट वर्क एक्सपीरियंसेस विद न्यूज मीडिया वेबसाइट, वेरी गुड। रिलेटेड इवेंट्स एंड डिस्कशंस, ओटीटी रेगुलेशन, स्क्रैपिंग ऑफ फिल्म, अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये सब अपना और सब लिख लेना, ठीक है। थोड़ा यस थोड़ा सर। दो दो लाइन लिख लोगे तो और अच्छी बात होगी कि ओके सर। एकदम की वहां पे चेंजेस या की एस्पेक्ट्स क्या रहे हैं, ठीक है, मतलब जो बिल के। यस सर। तो थोड़ा और कंप्लीट कर ही लो, क्या दिक्कत क्या है तुम्हें, ठीक है सर, है मैं लिख ना। दूंगा सर। आखिर तुम मीडिया के ही पर्सन हो, तुम लोगों को बताना चाहते हो, तो ऐसी अधूरी स्टोरी, ये ऐसा तुम डॉक्यूमेंट तैयार कर दो कि हम अगली बार मीडिया वाले बच्चों को दे देंगे, ये देखो ये आइडियल रिप्रेजेंट है। श्योर सर। ठीक है। गवर्नेंस एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको थोड़ा और सही करो। मतलब इसमें ऐसे होता है कि जैसे जी सर। मतलब बार्क बार्क भी मीडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? सर बार के ना वो ब्रॉडकास्टर्स ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, अच्छा अच्छा, टीआरपी वो फ्रॉड हुआ था सर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नहीं है ये? नहीं नहीं है सर तो वो। यहाँ लिखना चाहिए था ना, बार्क से तो ज्यादातर लोग वही समझते हैं, ओके सर। है ना। तो ठीक है, ये वाला मतलब ये सबको तुम जानते हो ना, मतलब यस सर। व्हाट इज यस सर। सीबीएफसी, सर ये सब डिटेल में तो जानता हूँ सर। ठीक है, वेरी वेरी गुड। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन फ्रॉम दूरदर्शन इन टीवी, बंगाल गैजेट्स नहीं। हिस्टोरिकल इनोवेशन तो वो है ना कि पहले अगर तुम प्रिंट का देखोगे तो वहां पे जाके देखो, अच्छा ये बंगाल गैजेट लिखा है तुमने, हाँ सर, सर शॉर्ट में और लिखा है जिससे आप इजीली। हाँ ठीक है, मतलब इसको देख लेना, एक बार हिस्ट्री पढ़ लेना, इवोल्यूशन पढ़ लेना। यस सर। ठीक है। ओके योर नेबरहुड, लोकल मेजर इशूज एंड देयर पॉसिबल सॉल्यूशन, स्क्रैपिंग ऑफ एनएसए, एनएसए मतलब कौन सा, क्या हुआ? सर, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो लगाया गया सर, स्क्रैपिंग मैंने अच्छा, गलत लिख ये दिया जो था। लोकल मेजर इशू है ना, इशूज है, ये जरूरी नहीं है कि मीडिया से हो। ओके सर। मैंने बोला ना कि ये जनरलाइज क्वेश्चन हो सकता है। ओके तो सर। ओके। मीडिया को इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी लाइफ केवल मीडिया में रहेगी, तुम तो नॉर्मल इश्यूज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यस सर। यस। है ना। तो जैसे मान लो कि तुम्हारे आसपास बिल्कुल फॉरगेट अबाउट मीडिया, जैसे मतलब मैं जहाँ रहता हूँ, ठीक है, हाँ सर। जो मेरे नेबरहुड का इशू है वो क्या है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इशू आई कैन आइडेंटिफाई इन माय एरिया, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग इज गुड, सड़क वड़क भी अच्छी है, हाँ। तो व्हाट सोशल इशू आई कैन आइडेंटिफाई एट दैट प्लेस, तो मतलब हमारे यहाँ तो चोरी हो रहा है, वो एक बड़ा इशू अच्छा सर। है सर ना। तो दिल्ली अब में। हाँ, इस तरह का भी लिखते हैं, डेली नहीं चोरी होता है, मतलब होता है उसे लोकेलिटी में खूब सारा। अच्छा। तो इस तरह का मतलब तुम नॉर्मल इश्यूज भी देख के उसका वो बता सकते हो, पॉसिबल सॉल्यूशन बता सकते हो। अच्छा, ये इश्यूज लिख दिया क्या मैंने, इशू रखो ना, एक ही बताओ। हाँ सर, इश्यूज था। ओके हाँ सर। ठीक है ठीक है। योर बैकग्राउंड एंड हॉबीज, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ योर बैकग्राउंड इन दिस फील्ड,
Being a literature graduate, I have gained interest in student training. अच्छा, बैकग्राउंड में तुम्हारा वर्क एक्स भी आता है, ठीक है? ओके सर। तो राइट तो अबाउट वही योर वर्क एक्स वर्क ऑल्सो। एक्चुअली कुछ है नहीं, मैंने इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स ही वही लिखा हाँ, है। वही वो वर्क एक्स ही कहलाएगा ना, काम करने का एक्सपीरियंस। वर्क एक्स मतलब फुल टाइम वर्क अच्छा सर। एक्सपीरियंस हो जरूर, कोई भी काम करने का एक्सपीरियंस, ठीक है? अच्छा हाँ, ओके। मैंने लिख तो दिया ही था नीचे, ठीक है? तुमने नीचे हाँ सर। मेंशन कर दिया। रीजन टू शिफ्ट फील्ड, व्हाई डू यू वांट टू चेंज योर, प्योरली ड्यू टू इंटरेस्ट एंड माय लाइकिंग फॉर द फील्ड, है ना? और दूसरा क्या है ना कि मतलब लिटरेचर वगैरह के केस में तो ये प्रोग्रेशन भी हो सकता है, नॉर्मल, इट्स नॉट चेंज। ओके सर। ओके। इवन हाँ सर, इवन यही इवन डाउट था जो, मेरे को। हाँ, इवन जो डेंटिस्ट्री वाले केस में भी हम बता रहे थे, यस सर। उस केस में भी इट्स अ प्रोग्रेशन आल्सो। इट्स नॉट अबाउट चेंजिंग योर फील्ड। आप हेल्थ के ही तो सेक्टर में हो, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप डेंटिस्ट्री से फाइनेंस में जा रहे हो, राइट सर। है ना? तो प्रोग्रेशन के तौर पे भी आप उसको सजेस्ट कर सकते हो। ओके ओके। You could have made better career on a previous subject, yes, maybe, but wouldn't have enjoyed working in that field. ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए। और बाकी नए फील्ड के बाद तारीफ कर देना ओके सर। while talking about that. Your choice of subject, importance of learning other subject choices that you missed by choosing this one. Policy framing and implement. ये क्या लिखा था हमने, मुझे याद सर नहीं है। ये इसका आपने बोला था कि जैसे आपने जो अदर चॉइसेस करी थी, जैसे मेरे पॉलिसी अच्छा हाँ, कोर्सेज। सॉरी, कोर्सेज लिख दिया, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया ना, वही दिक्कत हाँ सर। है। योर चॉइसेस ऑफ कोर्सेज, ठीक है। Importance of learning other subjects, that policy framing implies certain program specific skills about how regulation authority bodies work in India, ठीक है। Are you compromising with your सर इसका second or समझ में नहीं third? आया क्या लिखूं, चलो मतलब इस पे क्या बात कर करेक्ट है। लेंगे, ठीक है? जो लिखा तुमने भी वही चेक करते हैं, ओके सर। है ना? जो नहीं समझ में आया ना, अब तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि नाउ व्हाट यू हैव टू डिस्कस विद मी, यस सर। है ना? ऐसे मतलब होता है ना कि लोग ब्लाइंडली आ जाते हैं, सर कुछ बता दो, तो यस कुछ हमें समझ ही नहीं आता है कि हम क्या बताएं। तो इसलिए अब नाउ आई नो कि हमें इस पे बात करनी है आगे, यस सर। ठीक है? तो बस आई नो कि क्या चीज मिसिंग है। मैं देख लेता हूँ पहले, ठीक है? उसको कभी बाद में करेंगे। रीजनल पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सिनेरियो इन इंडिया, बीजेपी गवर्नमेंट इज इन पावर। कौन सा रीजन, कौन सा है वो भी तो लिख सर देते उत्तर हैं। प्रदेश। यूपी है। यस सर। इलेक्शन नेक्स्ट ईयर, हाईली कॉम्पिटिटिव, पोल एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रीजनल पार्टीज, ठीक है। एमएलए एमएलए, ठीक है, वेरी गुड। और बाकी रिप्रेजेंटेटिव, कोई वार्ड कमिश्नर या फिर गांव के होंगे तो सरपंच होगा। सर एक्चुअली मैं अवेयर नहीं हूँ उसके बारे में, तो इस वजह से। नहीं तो उसका लिख लो, ओके सर, लिखूँ। गेट अवेयर। अल्टरनेट नहीं लिखा तुमने? सर ऑल्टरनेट में मैं मीडिया कोर्सेज में ही अप्लाई कर रहा हूँ बेसिकली। इसके अलावा मतलब मैंने टिस में ही पॉलिसी कोर्सेज डाले, हाँ, तो सेकंड और थर्ड। मतलब मीडिया कोर्सेज पे जहाँ जहाँ अप्लाई करे वो लिख दो, ओके सर। सर ठीक अगर है। ये क्वेश्चन आता है, जैसे आप अभी पहले भी डिस्कस कर रहे थे हम्म कि आप मतलब आपको चूज करना हो, जैसे लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था तो मैं सही हम्म, से जस्टिफाई नहीं कर पाया। क्या? तो कि आपको अगर टिस में मिले ये कोर्स और आप दूसरे कोर्स जहाँ पे, जैसे मैंने आईएमसी में अप्लाई किया था सर लास्ट ईयर, हाँ। तो उसके बीच में आप क्या चूज करोगे? तो इसको मैं ऑब्वियसली टिस ही चूज करूंगा सर, लेकिन नहीं इसको नहीं 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 जस्टिफाई। नहीं नहीं, उसका चीज चूज तुम कुछ भी करो, रीजन देने वाला बात होता है, ठीक हाँ है? सर वही चीज जैसे जैसे। अगर अगर तुम ऐसे बोलते हो ना कि सर, सी, द आईएमसी, द कोर्स एट आईएमसी हैज दिस लिमिटेशन एंड दिस एडवांटेज। डिप्लोमा है सर, तो वो हाँ, लिमिटेशन। डिप्लोमा है, और प्लस तुम्हारा जो टिस का जो 2 साल का है ना, वो कॉम्प्रिहेंसिव है। आईएमसी का ना अलग अलग एरिया में अलग अलग डिप्लोमा है, यस सर। राइट। यू कैन नॉट डू ऑल एट अ टाइम। राइट सर। तो इस तरह से एडवांटेज देके बोलोगे कि फॉर मी, है ना, द फर्स्ट चॉइस इज टिस। ओके सर। अच्छा, अगर मान लो इन केस अगर आईएमसी तुम्हारा होता, हाँ सर। तब भी तुमको आईएमसी बोलना था, हाँ अच्छा। क्योंकि इंटरव्यूअर तुम्हें सेलेक्ट या रिजेक्ट नहीं करता है, ये 2000 बार बोल चुके हैं। इंटरव्यूअर जस्ट गिव यू मार्क्स, एंड दैट ही विल गिव यू मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ, राइट सर। ठीक है? तो अगर तुम्हारा दूसरा कोर्स रहता अपनाएंगे उसमें, तो तुम वही बोलते, लेकिन इस केस में तो तुम्हारा टिस ही है, एंड यू हैव द सर्टेन लॉजिक बिहाइंड ऑप्टिंग टिस बिफोर आईएमसी। राइट सर। जस्ट टेल देम दैट लॉजिक। ओके सर। आपको किसी को खुश करने की जरूरत ही नहीं है। ओके सर। ऐसा नहीं बोलना है कि आप अच्छे हैं, ऐसा बोलना है कि मुझे यहाँ ये मिलेगा, वहाँ ये मिलेगा, एंड एनीवन कैन, मतलब एनीवन नहीं, मतलब आई कैन जस्ट वो कि इसी पे जाना चाहिए मुझे, विद दैट